टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ है जिसमें 2018 का सुसाइड्स का एक डाटा दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एवरी डे 10 किल्स देमसेल्व्स ड्यू टू जॉबलेसनेस एंड पॉवर्टी इन इंडिया। बेरोजगारी की वजह से और गरीबी की वजह से 10 लोग रोज सुसाइड कर रहे हैं। 2018 का डाटा है और आज हम 2020 में खड़े हुए हैं जहां पे कोरोना वायरस के बाद में बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है और ये डाटा भी बढ़ गया होगा कुछ न कुछ। लेकिन इन सुसाइड्स के बारे में कोई नहीं बात करेगा। इसके अलावा एक न्यूज़ और आपको दिखाता हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया की एक ये न्यूज़ है जिसमें ये लिखा गया है कि जॉब न होने की वजह से छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट। और आप देखना उस सुसाइड नोट में उसने क्या लिखा है। उस सुसाइड में नोट में लिखा गया कि मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, मैं किसी के सामने हंस नहीं पाता हूँ। इसका एक ही कारण है कि मैं बेरोजगार हूँ। ये हालत है हमारे स्टूडेंट्स की और कोई सुनने वाला नहीं है। आज तक इससे पहले भी बहुत बार बोलना चाहता था इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन कभी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दी थी। आज पहली बार सभी लोग यूनाइट हो रहे हैं। सारे टीचर्स जिन्होंने भी इसके बारे में वीडियोस बनाए सभी का थैंक यू है, क्योंकि इस मुद्दे को एक बड़ी आवाज़ उन्होंने बनाया है और हम भी उन्हीं के साथ हैं। और हमारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इस आंदोलन में, ये जो डिजिटल स्ट्राइक हो रही है इसके अंदर सभी लोग आपस में जुड़ें और एक साथ होकर लड़ें इसके खिलाफ। बहुत समय से स्टूडेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत टाइम तक तो स्टूडेंट खुद ही चुप बैठा हुआ है और कभी स्टूडेंट बोलता है, जैसे 2017 में एसएससी का आंदोलन हुआ था तो वहां पे आप लोग बल का प्रयोग करके वहां से आंदोलन को हटा देते हो, एक दो झूठा बयान जारी कर देते हैं और उसके बाद में उसका कुछ भी नहीं होता है। आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी बातें करूंगा जिसके अंदर मेन पॉइंट जो हम लोग टच करेंगे, जो डिजिटल स्ट्राइक हो रही है उसमें आपको किस तरीके से हिस्सेदारी लेनी है, इसको सक्सेस कैसे बनाना है और ये जो एक उम्मीद की किरण जागी है इसको एकदम अंतिम रिजल्ट तक कैसे लेके जाना है और सभी लोगों को एक साथ रहना है। इसमें कोई बैंक नहीं है, कोई एसएससी नहीं है, कोई रेलवे नहीं है। बैंक एग्जाम्स की भी बात करेंगे, एसएससी की भी बात करेंगे, रेलवे की भी बात करेंगे, लेकिन अभी कैंपेन के अंदर एक ये हैशटैग डिसाइड किया गया है। अगर अलग अलग हैशटैग डिसाइड करेंगे तो वो ट्रेंड नहीं करेगा। तो ट्विटर पे सभी लोग एक तो इसके ऊपर इस हैशटैग को यूज करते हुए सभी लोग ट्वीट करेंगे। कब करना है, कैसे करना है, आगे वीडियो में बात करूंगा। वैकेंसीज डिक्रीज होती जा रही है, उसका डाटा भी मैं आपके सामने शो करूंगा। एग्जाम प्रोसेस कैसा, आईबीपीएस से तो फिर भी थोड़े बहुत हम सेटिस्फाइड हैं, वैकेंसी डिक्रीज हो रही है लेकिन एग्जाम प्रोसेस फिर भी ठीक है। लेकिन एसएससी और रेलवे, एक स्टूडेंट जो इंडिया में बेरोजगार है वो एसएससी भी ट्राई करता है, वो रेलवे भी ट्राई करता है, वो बैंक भी ट्राई करता है, कहीं तो जॉब मिले। लेकिन अब तो बैंक्स में भी वैकेंसी डिक्रीज हो रही है। बैंक्स प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, तो कुछ भविष्य ही नहीं नजर आ रहा है। एग्जाम फीस की बात करें, कोरोना महामारी के अंदर सबको रियायतें मिल रही है, लेकिन हमारा जब फॉर्म आता है तो 850 रुपए का फॉर्म आता है, आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, आईबीपीएस आरआरबी कलर का। और एक स्टूडेंट पता नहीं कितने फॉर्म भरता है एक साल के अंदर, कितनी फीस वो पे करता है और उसमें भी जीएसटी वसूला जाता है। आप स्टूडेंट से भी टैक्स वसूलना चाहते हैं? क्या सपोर्ट है आपका स्टूडेंट्स के लिए? उसके बाद में स्टूडेंट्स के सुसाइड और उसके अंदर मीडिया का क्या रोल है? सबसे पहले 5वें पॉइंट से बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये दो न्यूज दिखाई है, आजकल क्या चल रहा है मीडिया के अंदर। मीडिया में एक सुसाइड केस होता है सुशांत सिंह राजपूत का, हमें भी बहुत दुख हुआ उस बात का। सभी स्टूडेंट्स को सभी टीचर्स ने आके मोटिवेट किया कि भाई आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। लेकिन उस केस की लास्ट 75 डेज से ज्यादा तक रिपोर्टिंग चल रही है, एक एक पल पल की खबर। सीबीआई केस पहुंच गया, ये हो गया, रिया अपने घर से बाहर आ रही है, ये हो गया, वो हो गया, हर स्टेप बाय स्टेप की आपको खबर मिल रही है। हम भी चाहते हैं न्याय मिले उनको, लेकिन क्या ये वर्ग कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, युवा कुछ नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है देश के अंदर? क्या देश का मीडिया उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा? जिनको काम ये करना चाहिए था उन्होंने काम छोड़ दिया, तो अब हमारे जैसे टीचर्स को और हमारे बहुत सारे टीचर्स जो आगे हैं उन सबको ये काम करना पड़ रहा है। ये रिपोर्टिंग करना, बेरोजगारी के एग्जाम प्रोसेस ठीक नहीं है, एग्जाम ठीक नहीं हो रहा है, ये टीचर का काम थोड़ी है। टीचर तो पढ़ाता है, उसका काम पढ़ाना है, स्टूडेंट का काम पढ़ना है। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसका काम होता है मीडिया का, जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया का काम होता है वो। लेकिन मीडिया तो और ही किसी चीज के अंदर मगन है। ये सुसाइड की न्यूज जब आती है तो एक पन्ने पे छोटे से साइड में अखबार में छप जाती है, एक शो न्यूज की जो फास्ट न्यूज आती है उसके अंदर बीच के अंदर से होके निकल जाती है। कोई न्यूज नहीं है, कोई उसके पीछे फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता कि भाई कौन जिम्मेदार था इस सुसाइड का। और इसके बाद में सारी न्यूज तो रिपोर्ट भी नहीं होती। क्या इतने सुसाइड जो इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं, इस रिपोर्ट में दिखाए गए इतने सुसाइड रिपोर्ट होते हैं? क्या न्यूज चैनल्स में आप देखने को मिलते हैं कि आज एक स्टूडेंट और कर लिया, कल फिर से कर लिया? ये डेटा यहाँ से ऐसे तो कहीं से नहीं आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, 10 लोग रोज, बहुत बड़ी बात होती है कि 10 लोग रोज सुसाइड कर रहे हैं गरीबी और बेरोजगारी की वजह से। लेकिन अब एक बात हमारे समझ में आ गई है अच्छे से कि हमारी आवाज कोई नहीं उठाएगा। जब कोई नहीं बोलता है तो हमें खुद को बोलना पड़ेगा खुद के लिए।
आपको बोलना पड़ेगा अपने लिए। कोई भी 5, 10, 20, 50 टीचर सारे लोग मिलके अगर खुद से ही अगर आवाज उठाएंगे तो नहीं पहुंचेगी, ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी, ये लड़ाई जीती जाएगी जो भी हमारे स्टूडेंट्स है। अगर सभी लोग मिलके, करोड़ों स्टूडेंट्स मिलके साथ में लड़ाई लड़ेंगे तो इसको सुनना पड़ेगा, हमारी हर बात को सुनना पड़ेगा, हमारी हर बात को मानना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही सुसाइड केस नहीं है इंडिया के अंदर, वही एक न्यूज नहीं है, और भी न्यूजें बन सकती है, उसकी रिपोर्टिंग करो आप, मना कौन कर रहा है? लेकिन साथ में इसको तो इग्नोर मत करो। आगे हम लोग बात करते हैं। अगर सबसे पहले देखो डिटेल के अंदर बात करूं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे से आप इस हैशटैग के साथ में इसको ट्रेंड कराएंगे और इसको 1 नंबर के ऊपर लेके आना है, ताकि ये न्यूज वालों को भी रिपोर्ट करनी पड़े और उसके बाद में हमारी आवाज आगे तक सुनाई दे। और इसके अलावा जो भी पॉइंट्स उसके बारे में मैं बात करता हूं कि भाई वैकेंसीज देखो, आप सिर्फ मुद्दा एग्जाम प्रोसेस का नहीं है, एग्जाम प्रोसेस का और जो वैकेंसी निकाली वो तो आपको देनी ही पड़ेंगी और वो अच्छे प्रोसेस से देनी चाहिए। लेकिन साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम और सामने आती जा रही है, वैकेंसीज देखो कैसे डिक्रीज होती जा रही है। यहां तो देखो वैकेंसी 50% हुई, यहां देखो इस बार क्या हुआ है। क्या बच्चों को बोलेंगे भाई तैयारी कर लो, 15-15 लाख बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं और उसके बाद में 14-17 लोग। यहां पे ये जो वैकेंसी आपने 3000 वैकेंसी के लगभग डिक्रीज की है ना पिछले साल से, आपने 3000 घरों की खुशी छीन ली है। जब एक बेटा अपनी मां के पास जाके बोलता है ना मां मेरी नौकरी लग गई है, तो उसके पिता उसका पूरा परिवार संभल जाता है, आगे की बहुत सारी पीढ़ियां संभल जाती हैं। और ये एग्जाम्स कौन देता है? एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, आरआरबी, ग्रामीण में कौन देता है एग्जाम? किसान का बेटा, एक दुकान वाले का बेटा, एक रेडी, कौन? कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे देते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बेटे देते हैं ये एग्जाम्स? कोई नहीं देता है। और इन लोगों के बड़े छोटे छोटे सपने होते हैं। कितनी सैलरी देते हैं आप? करोड़ों रुपए देते होगे इसके अंदर। महीने का 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमा के ये और अपनी एक बेहतर, एक छोटी सी अच्छी सी दुनिया बना ले, अपने परिवार को खुश रख पाए, इसलिए इस फॉर्म, इन फॉर्म्स को भरते हैं। उन आवश्यकताओं को, छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो फॉर्म भरते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई भी बड़े बिजनेसमैन का बेटा ये फॉर्म नहीं भरता है। तो यहां आप 21,000 वैकेंसी से लेके आप 14-17 वैकेंसी तक लेके आ गए। और यहां पे एस्पिरेंट्स कम होंगे और यहां पे एस्पिरेंट बढ़ भी गए होंगे जो परीक्षा देने वाले होंगे। कितना कंपटीशन करोगे आप? तो ये सारी जो चीजें हैं, हमारी बात तो शायद ये वीडियो तो पता नहीं कहां पहुंचेगा कहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो देख रहे हैं ना, कभी उनको लगा हो कि सर ने हमें कुछ सिखाया, 2 काम की बातें बताई हैं, तो मैं उनको एक राय और देना चाहता हूं, अपने लिए खुद लड़ना सीखो। इंटरनेट के ऊपर जहां आपसे हो पाए विरोध करो, कमेंट करो, आपकी जहां जहां पे जो जो अथॉरिटी है, जहां पे आपकी बात सुननी चाहिए वहां पे जाओ, उनके यूट्यूब चैनल्स पे जाओ, उनकी वीडियोस डिसलाइक करो, उन पे कमेंट करो, अपनी बात को रखो, ट्विटर पे जाके जो कैंपेन का हैशटैग चला है उसको ट्वीट करो। ये सारी चीजें करोगे तब जाके कोई आपकी बात सुनेगा। और इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि कुछ रिजल्ट निकल जाए, लेकिन हमारा तो फर्ज है ना अपनी आवाज उठाएं। लेकिन इस बार आवाज बहुत अच्छे से उठी है, सारे लोग एक साथ आ गए हैं और इस बार आवाज ऐसी होनी चाहिए कि सुननी भी पड़े उन्हें और उसके बाद में उसका कुछ रिजल्ट भी निकल के आए, कोई स्टेप उठाए सरकार, कुछ ऐसे स्टेप उठाए जिससे कुछ फायदा हो, स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए। इसके आगे अगर मैं बात करता हूं एसएससी 2018 की बात करता हूं, तो इसमें तो बड़ा जबरदस्त प्रोसेस हुआ है। नोटिफिकेशन आता है 4 मई 2018 को, 5 मई से आप लोगों के अप्लाई चालू हो जाते हैं। प्रीलिम एग्जाम 4 जून को होता है, मेंस एग्जाम 11 सितंबर को हो जाता है, डेस्क्रिप्टिव 19 दिसंबर 2019 को आता है और अब 2020 का अगस्त महीना आने को है, खत्म होने को है और रिजल्ट नहीं है अभी तक। ये एग्जाम प्रोसेस है, लोग इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं, ऐसे चलाएंगे वो चीजों को। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आरएनटीपीसी और ग्रुप डी की, तो 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आया था, 90,000 वैकेंसी आ गई थी, सब लोग बड़े खुश हो गए थे कि भाई 90,000 परिवारों को के बेटे बेटियों को रोजगार मिल जाएगा, 90,000 परिवारों का कुछ भला हो जाएगा, उनके परिवार में थोड़ी खुशी आ जाएगी। उसके बाद में 2.5 करोड़ लोगों ने इस उम्मीद के साथ में फॉर्म भरा कि 2.5 करोड़ में से सिर्फ 90,000 वैकेंसी। देखो इनका तो पता नहीं क्या होना है, ऐसा होना है, लेकिन इनमें से 90,000, आप 2.5 करोड़ सारे बच्चों को थोड़ी खुशी नहीं दे सकते, जॉब नहीं दे सकते, इंप्लॉयमेंट नहीं दे सकते, कम से कम 90,000 जो वैकेंसी निकाली है उनको तो दे दो। और अगर नहीं दे सकते तो बोल दो भाई छलावा था ये, नहीं देंगे हम। अभी तक इसका
कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद में अगर मैं फीस की बात करूं तो बैंक एग्जाम वालों के साथ में तो बहुत ही ज्यादा वो हो रहा है। 600 से लेके 850 तक फीस कर दी गई है। और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक जो बैंक की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट होता है ना, वो आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरता है, आईबीपीएस कलर का फॉर्म भरता है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का भरता है, आरआरबी कलर का भरता है, एसबीआई पीओ का भरता है, एसबीआई कलर का भरता है, एलआईसी वगैरह फॉर्म आते सारे भरता है। साल में कम से कम 10 से ज्यादा फॉर्म भरता है वो, और इतनी फीस पे करता है। और इसमें भी सरकार जीएसटी लेती है। स्टूडेंट्स कौन सा कमा रहा है, क्या जीएसटी लेना चाह रहे हो उससे? वो तो ये फीस का जुगाड़ ही बहुत बड़ी मुश्किल से करता है। अभी आरआरबी पीओ कलर का फॉर्म आया, 2 फॉर्म एक साथ आए, फिर आईबीपीएस पीओ का आ गए, 3 फॉर्म भरे गए, तो 2500 रुपए हो गए। बहुत सारी फैमिली जैसी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी फैमिली इनकम महीने के 10,000 से कम है, कैसे भरेंगे वो इतना खर्चा? और यहां पे आप रेलवेज के अंदर 500 रुपए फीस ले लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं हम वापस करेंगे 400 रुपए। और ये तो 90,000 वैकेंसी में ऐसा किया गया। उससे पहले जो वैकेंसी हुई थी ना, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी तक पैसे वापस नहीं आए। इसके बाद की कहां है गारंटी कि भी पैसे वापस आएंगे? पहले जो एग्जाम हुआ था उसी के नहीं आए, कब आएंगे? फीस के अंदर भी मतलब कम से कम इसको तो फ्री कर दो, कम से कम फॉर्म्स को तो बोलो कि ये अधिकार तो सब बच्चों को दे दो कि गरीब बच्चा जिसके पास एक पैसा भी नहीं है वो भी कम से कम एग्जाम तो दे पाए। ये अधिकार भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। ये आपको सुनाने के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी और को सुनाने के लिए बोल रहा हूं, मैं मेरे स्टूडेंट से बात कर रहा हूं डायरेक्ट। ये कोई भी आपको ये जो बातें हैं ना, ये ऐसे कोई भी नहीं सुनेगा। आपकी किसी को नहीं पड़ी है इसकी। आपकी प्रॉब्लम है, आपको देखना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। वैकेंसीज कम है, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। एग्जाम प्रोसेस ठीक नहीं है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, एग्जाम प्रोसेस में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और आवाज को दबाने की बहुत कोशिश की जाएगी। जैसे 2017 के अंदर आंदोलन हुआ था एसएससी का, क्या हुआ था सबको पता है। स्टूडेंट्स की आवाजें दबा दी गई थी। क्या क्या नहीं किया था सरकार ने आंदोलन तोड़ने के लिए। लेकिन आज सभी के पास एक मौका है। हम सारे लोग मिलके इस लड़ाई को अच्छे से लड़ सकते हैं और इसको एक रिजल्ट तक पहुंचा सकते हैं। सरकार को भी सुनना पड़ेगा, सभी लोगों को सुनना पड़ेगा, मीडिया को भी इसके अंदर आना पड़ेगा और मीडिया को भी न्यूज़ दिखानी पड़ेगी। और आज हमारे यूट्यूब के ऊपर एजुकेशन कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हमें मीडिया की जरूरत भी नहीं है। अगर मीडिया आवाज नहीं उठाएगा तो हम मीडिया को मजबूर कर सकते हैं, इतनी आवाज उठा सकते हैं कि मीडिया को भी आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर मीडिया आवाज नहीं भी उठाएगा तो भी हमारी आवाज सुननी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम लोग करोड़ों स्टूडेंट तो यूट्यूब पे ही है। लगभग कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कंपटीशन की तैयारी करता हो जो यूट्यूब नहीं देखता हो, किसी चैनल के ऊपर ना हो। सभी चैनल का मिला लिया जाए तो पता नहीं कितने करोड़ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अगर हम 2.5-3 करोड़ आरआरबी एनटीपीसी में जिन्होंने फॉर्म डाले उन्हीं को ले तो 2.5 करोड़ लोग भी अगर आंदोलन पे उतर आएंगे ना, तो सुननी पड़ेगी सरकार को आवाज, और एक अच्छा स्टेप लेना पड़ेगा, एक सोल्यूशन देना पड़ेगा हम लोगों को कि हाँ भाई आगे से वैकेंसीज तरीके से निकलेंगी, वैकेंसीज में डिक्रीज नहीं होगा, वैकेंसीज को बढ़ाई जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप लोग आवाज उठाओगे तो ही हो पाएंगी। आज तक मैंने को बहुत बार मन किया कि इस मुद्दे पे आके बोलूं, लेकिन कभी मुझे ये लगा ही नहीं कि कभी बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा। आज एक एहसास हो रहा है कि हाँ सभी लोग एकजुटता के साथ में, यूनिटी के साथ में आवाज उठा रहे हैं, तो अब कुछ न कुछ जरूर होगा। लेकिन ये उम्मीद है बस, और इस उम्मीद को आपको जगाए रखना है और एक साथ होके इस हैशटैग को 1 सितंबर को सुबह 11 बजे ट्रेंड 1 नंबर होना चाहिए। सारे लोग अपने, मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई वढ़ाई सब रोक दो। आरआरबी के एग्जाम में मैं समझता हूं बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, बहुत लंबे समय से आप तैयारी करते हो, लेकिन दिन के अंदर 15-20 मिनट तो दे ही सकते हो। 15-20 मिनट के अंदर 10-15 लोगों के साथ शेयर कर दो, एक ट्वीट कर दो जाके। जो ट्विटर यूज नहीं करते हैं ना, वो ट्विटर डाउनलोड करो, उसको यूज करना सीखो, उसके अंदर ट्वीट करो, अपने भाई बहन माता पिता सभी के मोबाइल से ट्वीट करो। इतने ट्वीट होने चाहिए, इतने ट्वीट होने चाहिए, बाढ़ आ जानी चाहिए ट्विटर के ऊपर, कि ऐसा रिकॉर्ड बनना चाहिए कि भाई इस मुद्दे के ऊपर इससे ज्यादा ट्वीट कभी नहीं हुए। एजुकेशन का कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिस सबसे ज्यादा ट्वीट ये होने चाहिए। तो कम से कम एक सेंस तो आए, सरकार में भी आए, जो अथॉरिटीज हैं उनके अंदर भी आए,
और हमारी आप लोगों को भी एक अहम हिस्सा माना जाए कि भाई हाँ, स्टूडेंट की भी बहुत वैल्यू है, स्टूडेंट की आवाज़ को सुनना ही बहुत ज़रूरी है। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सभी जो भी टीचर्स हैं सबको सपोर्ट करें, जो भी लोग इस मुद्दे के ऊपर बोल रहे हैं, और आप लोग अपनी लड़ाई अपने हाथ में लो और अच्छे से इसको लड़ो। और सभी टीचर्स के वीडियोस, जो भी टीचर इस मुद्दे पे वीडियो डाल रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाओ, उनकी बात पहुंचाओ, और खुद की तरफ से भी अपने जो विचार हैं वो वीडियोस बना के डालो, ट्वीट करके डालो, फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप में मैसेज करो, ग्रुप्स में मैसेज करो। लेकिन इस बात को डिजिटली, अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि एक साथ गैदरिंग नहीं हो सकती, इसलिए डिजिटली इस माहौल को ऐसा बनाना है कि हाँ भाई, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद में उनको मजबूर होना पड़ेगा और इस चीज के ऊपर बोलना पड़ेगा, इस चीज के ऊपर कोई स्टेप लेना होगा और इसका कोई सॉल्यूशन हमें देना होगा। रिजल्ट आना चाहिए टाइम के ऊपर, प्रोसेस ठीक होना चाहिए, और एग्जामिनेशंस की जो फीस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम इन लोगों को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। यही सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया था, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है लास्ट में आप सभी से, इस हैशटैग को नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं वो डाल दूंगा पूरा टेक्स्ट, वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको और उसके बाद में इसको ट्वीट करें। धन्यवाद।